मेरे भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि ललिता ज्वेलरी मार्ट के आईपीओ का पहले दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा अपने पास में, और ये वीडियो मैं जानबूझ के थोड़ा लेट लेकर गया हूं ताकि अपने पास में जो सब्सक्रिप्शन का ट्रैक्शन है ना, स्पेशली क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो अपने पास में मिले, जिससे कि हमको ट्रैक्शन पता चले और सारी चीजों को कंपाइल करके अपन अपने डिसीजन तक पहुंच सके। तो इस वीडियो के अंदर ऐसा रिव्यू मिलेगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन टाइमलाइन के साथ में शुरुआत करते हैं, और टाइमलाइन माइंड में क्लियर होनी चाहिए क्योंकि काफी सारे आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, तो किस आईपीओ को हमें तवज्जो देना है, कहां से अमाउंट रोटेट होगा, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो 17 से 19 तारीख के बीच में ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहने वाला है, जहां पर 17 तारीख निकल चुकी है। 17 अगस्त का सब्सक्रिप्शन का डेटा अपने पास में, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी 19 तारीख, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2 दिन का सब्सक्रिप्शन बचा है। सबसे पहले अपन कवर कर लेते हैं कि इसका अलॉटमेंट कब आएगा। तो 19 अगस्त के बाद में अगले ही दिन 20 अगस्त को ललिता ज्वेलरी मार्ट के आईपीओ का अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, और 24 तारीख को ये जो कंपनी है ललिता ज्वेलरी मार्ट मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। अभी ललिता ज्वेलरी मार्ट के साथ में होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क करके एक और आईपीओ जो साथ में ओपन होने वाला है, लेकिन ये एक ही आईपीओ के साथ में आईपीओ कंपीट नहीं कर रहा है, और भी आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहे हैं जो कि ओपन होने वाले हैं 18 अगस्त के तारीख से। 18 अगस्त को फिर 2 आईपीओ हमको देखने को मिलेंगे। संकेत ज्वेलर्स एक हो गया, और साथ में एक होने वाला है सनशाइन पिक्चर्स। तो ऐसे 4 आईपीओ है जो कि एक दूसरे के साथ में टक्कर करने वाले। तो इसमें भी हमें क्या करना है उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है टाइमलाइन की बात। 2 दिन का सब्सक्रिप्शन अपना बचा हुआ है। अभी आते हैं अपन इशू के ऊपर। देखो, आईपीओ का इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है 1700 करोड़ का। ये जो चारों आईपीओ है यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये नहीं है, लेकिन बढ़िया बात यह कि यहाँ पर कोटा हमको रिटेल का बड़ा देखने को मिल रहा है। अभी 1700 करोड़ रुपए में से लगभग 1200 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। अगेन काफी बढ़िया बात है, जो पैसा कंपनी उठा रही है वो कहीं ना कहीं कंपनी के खाते में जा रहा है ज्यादातर पोर्शन, और जिसको कंपनी ग्रोथ के अंदर यूज करेगी। अब वो कैसे करेगी वो भी बात करेंगे। बच जाता है 500 करोड़। अब ये जो बचा हुआ 500 करोड़ रुपए ये होने वाला है ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो गए, कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, इतने भाव का जो इतने अमाउंट का माल जो है इस आईपीओ के अंदर सेल करके निकलने वाले हैं। ठीक है, अब ये 1200 करोड़ रुपए जो कंपनी फ्रेश इश्यू के तौर पर उठा रही है, ये एक्चुअल में पैसा कहां यूज करेंगे इसको अपने को समझना पड़ेगा, और ये समझने के लिए अपने को कंपनी के धंधे को समझना पड़ता है। और धंधे को समझने के लिए अपन करते क्या, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे बढ़िया पता चलता है कि वो करते क्या। देखो, तो यहां पर आने के बाद में एक बात तो आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। यहां पर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा, नीचे आओगे थोड़ा, देखो सर्विंग कस्टमर सिंस 1985। तो 1985 से कंपनी काम कर रही है, डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास में। पहली बात तो ये हो गई। अभी यहां पर ये ऑपरेट कहां करते हैं, देखो नाम में आपको देखने को मिलेगा ललिता ज्वेलरी मार्ट, तो ज्वेलरी वाला काम इनका है। और बेसिक इनके बिजनेस की मैं बात करूं तो रिटेल कंपनी है ज्वेलरीज की, मतलब रिटेल कंपनी जहां पर आप ज्वेलरी ले सकते हो, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरीज जहां पर आप लेते हो, ऐसे इनके काफी सारे स्टोर्स है। और इनका प्रेजेंस है, मोस्ट ऑफ द इनका जो प्रेजेंस मतलब पूरा ही प्रेजेंस लगभग साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी 2 तरीके की कंपनीज होती है। पहली जो कि प्रीमियम कंपनीज होती है, जैसे कि टाइटन हो गया, काफी सारी ऐसी कंपनीज जो कि प्रीमियम चार्ज करती है, उनके मेकिंग चार्जेस भी काफी ज्यादा होते हैं, महंगी महंगी ज्वेलरीज होती है। लेकिन ये जो कंपनी है ना, अभी उनको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलती है, वो बात अलग होगी। लेकिन ललिता ज्वेलरी मार्ट की मैं बात करूं तो ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काम नहीं करते, ये वैल्यू कॉन्शियस जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं। जहां पर अभी वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स हमने बोल दिया तो टियर 1 की तो बात होगी नहीं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर इनका प्रेजेंट है। और वैल्यू कॉन्शियस इन द सेंस कि जो इनका माल लेगा वो या एक तो प्रीमियम ज्यादा पे नहीं करेगा, मतलब मेकिंग चार्जेस इनके काफी कम हो गए कंपैरेटिवली प्रीमियम ब्रांड के कंपेयर में काफी कम हो गए, और वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एक देखेगा, तो ऐसे में कंपनी के मार्जिन भी थोड़े कम हो जाते हैं ना। अब मार्जिन कम हुए तो ऑब्वियसली बात है मार्केट इनको जो वैल्यूएशन देगा वो कम देगा। तो आप ये देख के टूट नहीं पड़ा कि भाई 10-12 का पी है, ये तो जी ज्वेलरी कंपनी के साथ में अपन पीयर के साथ में कंपेयर करेंगे तो काफी कम है, ऐसा नहीं होता है। एक प्रीमियम सेगमेंट एक होता है, प्रीमियम कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। तो ये इनका कुछ इस तरीके की बातचीत इनके बिजनेस की देखने को मिल रही है। हर एक एस्पेक्ट को हमें समझना जरूरी है। देखो 1985 से कंपनी काम करी, अभी के टाइम पर इनके पास में कुल स्टोर कितने, कुल स्टोर है इनके पास में 63। कहीं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, हाँ यहां पर देखने को मिल जाएगा, अवर स्टोर फुटप्रिंट एंड ऑपरेट 63 शोरूम्स अक्रॉस आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, पौडुचेरी हो गया। तो इतने साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर यहां पर इनकी प्रेजेंस 63 स्टोर्स के थ्रू ये दिखा रहे हैं। और इन्होंने एक रिसेंटली एक स्टोर भी ओपन किया, यहां पर कहीं आपको देखने को मिल जाएगा,
और 63rd जो स्टोर है इन्होंने चेन्नई के अंदर 20 अप्रैल को ओपन किया था। तो इस तरीके का कंपनी का बिजनेस है। अभी ये आगे क्या करने वाले हैं अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि भाई 1200 करोड़ का आपका यहाँ पर फ्रेश इशू है। अभी ये 1200 करोड़ रुपए कंपनी यूज क्या करेगी वो अपन समझते हैं। तो 1200 करोड़ रुपए में से 34 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है 10 न्यू स्टोर्स को ओपन करने के लिए। तो इनिशियली जो 63 नंबर ऑफ स्टोर्स है वो हो जाएंगे 73 नंबर ऑफ स्टोर्स जो एक्सपेंशन करने वाले, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपेक्स बोलते हैं। तो कैपेक्स के अंदर ये 34 करोड़ रुपए जाने वाले। अब ये 34 करोड़ रुपए बेसिकली कंपनी लगाने वाली है जो फर्नीचर फिक्चर्स वगैरह होता है ना, मतलब एक तो पहले तो किराए पे आपने ले लिया, वहां पे फर्नीचर वगैरह सारा चीज आपने सेटअप करा, आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सपोर्ट सिस्टम के तौर पर पूरे स्टोर का। लेकिन दूसरा एक मैटर आ जाता है इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री के अंदर ज्यादा पैसा लगता है। भाई सोने चांदी की दुकान है तो इन्वेंट्री के अंदर पैसा लगेगा 998 करोड़ का। यहां पर ये इन्वेंट्री कॉस्ट इनको लगने वाली है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से पैसे को यूज करेंगे, मतलब 100 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगती भाई एक ज्वेलरी मार्ट को बनाने के लिए, एवरेज में लगाओ तो ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी पैसे यूज करेगी और जो बच जाते हैं 1200 करोड़ पूरे करने के लिए वो पैसा इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर जाने वाला है और 500 करोड़ का तो ओएफएसआई। तो इस तरीके का हमको मामला देखने को मिल रहा है। बढ़िया बात यह कि फ्रेश इशू के तौर पर जो पैसा उठाया जा रहा है ना वो सही जगह पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। एक्चुअल में कंपनी के नंबर्स हमको क्या देखने को मिलते हैं वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज की अपन बात करते हैं। तो FY24 के अंदर 16,800 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, 16,900 करोड़ तक ही पहुंचे FY25 के अंदर। लेकिन यहां पर एक जंप देखने को मिला है, 17,000 करोड़ ये बनता है लगभग, 16,900 इसको 17,000 कंसिडर करो, और एक साल के अंदर ये लगभग 25,000 करोड़ तक पहुंचे। तो एक साल के अंदर जो ग्रोथ आई है उसको दिखाकर आईपीओ से पैसा उठाओ, 500 करोड़ को एफएस करो, सिंपल बात है ना। मतलब ग्रोथ जो एकदम से आई तो उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये ग्रोथ के दम पर वैल्यूएशन मिल रहा है, 500 करोड़ बेच के निकल जाएंगे। इसका मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं, पर ये टैक्टिक कई बार कंपनीज खेलती है। आप मेरे को ये बताओ, जब आपकी कंपनी पीक पर होगी तभी तो आप आईपीओ लाओगे, तभी तो आप अपने ओएफएस को सही तरीके से निकाल पाओगे अच्छे भाव के ऊपर। तो वो टैक्टिक है। तो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 48% का यहाँ पर जंप देखने को मिला टोटल प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी सिमिलर सा जंप है, 350 करोड़, 450 करोड़, अराउंड 450 करोड़। लेकिन यहां पर एक साल के अंदर ये पहुंच गया 1000 करोड़ के अंदर। तो पैट ऐसे ही कम हो गया है ना। पैट कैसे कम नहीं हुआ, देखो सीधा 3x के इन्होंने ग्रोथ लगाया तो पैट भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसी वजह से इसका पैट नहीं, पी रेशो, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है ना वो कम हो जाता है। तो पी रेशो भी 10-12 का उसकी वजह से आ गया, ठीक है। अभी अपन आते हैं, सॉरी यार थोड़ा वो गड़बड़ हो गया है ना। एबिटा के अंदर भी सेम चीज देखने को मिल रही है, 700 करोड़ से 1600 करोड़ पहुंचे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल इन्होंने इबिटा किया। और ऑब्वियसली बात है ज्वेलरी मार्ट है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ पर थोड़ा 69% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको बोरोविंग के अंदर भी देखने को मिला। लेकिन बढ़िया बात यह है कि जो इनकी बोरोविंग बढ़ी है ना, इसका उतना बड़ा असर हमको इनके डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर देखने को नहीं मिला। डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है, 0.5 के करीब, और ये 1 से नीचे होना चाहिए जनरली। और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस के लिए अगर 1 से नीचे है तो बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है एक साल के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो ना हो, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये रेशो दिखाता है। मतलब कितना पैसा बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड है उसके ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बड़ा है, तो ये काफी बढ़िया बात है। अभी पैट मार्जिन जो 2% का कर रहे थे वो भी 4% हुआ, लेकिन ये गारंटी नहीं कि 4% का मार्जिन सस्टेन करेगा या फिर नहीं। इसी वजह से इतने ग्रोथ के बावजूद भी वैल्यूएशन कम मिल रही है, और उसको मैं एकदम कम भी नहीं बोल सकता, एकदम अंडर वैल्यूड इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को सर्व करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कम ही हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। अभी अपन आ जाते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अंदर। तो यहां पर लगभग 11,250 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है, जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 10-11 का पी रेशियो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि काफी सस्ता है, डिसेंट वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ लेकर के आए हैं, क्योंकि बिजनेस वैल्यू ही इतनी लेकर के आता है, ठीक है। वैसे मैं इसको अंडर वैल्यूड नहीं बोलूंगा, लेकिन महंगा भी नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं डिसेंट वैल्यूएशन के ऊपर आया। अगर मार्केट काफी बढ़िया कर देता है, डिमांड अगर अच्छी आ जाती तो प्रॉफिट भी अच्छा इस आईपीओ के अंदर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है। अभी अपन देख लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रैक्शन क्या बोलता है, एक्चुअल में हमको किस तरीके का वो देखने को मिल रहा है। पहले दिन के अंदर
सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या बोलता है। देखो सबसे पॉजिटिव बात ये है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 0.6x ऑलरेडी आ चुके पहले दिन, और ये मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, बहुत सही सब्सक्रिप्शन आया है। अगर ये चारों आईपीओ के अंदर ये आईपीओ डोमिनेट कर जाता है तो केवाईबी का पूरा ट्रैक्शन यहां पर आएगा और प्रॉफिट के चांसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि जीएमपी जितना है उसके ऊपर भी प्रॉफिट आ जाए, मे बी, अब ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है, क्योंकि अगर केवाईबी अगर टूट पड़े इस आईपीओ के ऊपर तो अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी के टाइम पर ये डिसेंट ही देखने को मिल रहा है। रिटेल की अपन बात करें तो यहां पर 0.7x रिटेल के लिए जो 35% का कोटा रखा गया है ना, उसके हिसाब से रिटेल की जो रिजल्ट एप्लीकेशन रखी गई है वो आपकी बनती भाई 3,98,516 शायद, ठीक है। तो लगभग 4 लाख के करीब हमको, ये 516 नहीं भाई, ये 615 है, ठीक है। लगभग 4 लाख के करीब हमको रिजॉर्ट एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, जहां पर 2.37 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ चुकी है। तो ऑब्वियसली बात है इस आईपीओ के अंदर अगर जीएमपी सस्टेन करता है और चारों आईपीओ में थोड़ा डोमिनेट करता है तो यहाँ पर अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन लोगों के आने वाले, जिससे कि प्रॉब्लम ये होगी कि अलॉटमेंट का थोड़ा दिक्कत यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर अमाउंट वाइज और सब्सक्रिप्शन 0.6x हमको देखने को मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन 0.6x हुआ है रिटेल कोटा के अंदर, तो ये अलॉटमेंट के अंदर वांदे पड़ेंगे, क्योंकि 4 लाख की एप्लीकेशन यहाँ पर रिजर्व है। और अभी का मार्केट जिस तरीके से है ना आईपीओ का, 35-40 लाख एप्लीकेशन आपके तो आराम से आ ही जाते हैं। तो 10 में से 1, 10 में से 1 का आपका अलॉटमेंट का चांस इस आईपीओ के अंदर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो जी इस तरीके की बातचीत हमको देखने को मिल रही है। बाकी अपन कंपैरिजन की बात करते हैं, 4 आईपीओ है तो उनकी रैंकिंग आपको समझना जरूरी है, फंड डिप्लॉय कैसे करना है, वही उसमें ही बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में लिख दो कंपैरिजन, मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना अच्छा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है पूरा। आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। बाकी कोई भी अपडेट निकल के आती है केवाईबी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कोई भी, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी ज्वाइन करो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।